गुड मॉर्निंग बच्चों। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तो बच्चों, इसमें अरमान का अर्थ होता है इच्छा। जैसे कोई हमको अंदर से किसी चीज़ की इच्छा होती है ना, तो उसको बोलते हैं अरमान। फिर गगन मतलब आकाश या आसमान, सीमा मतलब हद। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने। तो इसमें कवि जो है कहते हैं, कवि जो है अपने पक्षी जो है, चिड़िया जो है, उसकी भावनाओं को बता रहे हैं, उसके अंदर क्या इच्छा है उसको बता रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने। यानी कि कवि कहते हैं कि हमारी जो आकाश है, हमारा जो नीला गगन है, नीला आसमान है, उसमें जो है पक्षी के उड़ने की इच्छा होती है ना। हमारे नीले आकाश में उड़ने की इच्छा होती है, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक पक्षी को जाने की इच्छा होती है। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। यानी कि लाल किरण जो है, लाल की किरण जो होती है उसके समान, तो कवि कहते हैं कि लाल किरण के समान, लाल किरण रूपी जो हमारी जो चोंच है उसको खोल करके हम तारे जो हैं उसको क्या कर सकते हैं, तारे या नक्षत्र जो हैं अनार के दाने की तरह से उसको चुग रहे हैं। तो इसमें तारे क्या हैं, तारक यानी तारे होते हैं, ठीक है। तो तारे मतलब कि तारे क्या कर रहे हैं कि अनार के दाने की तरह से, जिस प्रकार अनार का दाना दिखता है ना, उसी तरीके से तारे जो हैं वो भी दिखते हैं। और लाल किरण जो है वो क्या करती है, अपनी चोंच खोल करके उन तारों को अप जो है कि अनार का दाना मान करके चुगती है। तो उसी प्रकार से हम भी, यानी कि पक्षी जो है वो क्या चाहता है, अपना चोंच खोल करके अनार के दाने की तरह चुगना चाहता है, खुले आसमान में उड़ना चाहता है। ये क्या है कि उन पक्षियों के अरमान है, उन पक्षियों की इच्छा है, जिसको कवि बता रहे हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर क्षितिज, क्षितिज का अर्थ क्या होता है, क्षितिज का अर्थ होता है कि आप जो है कहीं भी रास्ते में या कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, जब आप देखे होंगे तो, कि एक किनारे कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि हो सकता है कि वहाँ आसमान और धरती यानी कि पृथ्वी दोनों क्या हो रही हैं, एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं। या फिर हम कभी ट्रेन, रेलगाड़ी से या बस से जाते रहते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि एक तरफ हमारी नज़र जब पड़ती है तो हमको ऐसा दिखता है कि वहाँ पर आसमान और धरती जो है क्या है, एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे में समाहित हैं, जुड़े हुए हैं। तो उसको बोलते हैं क्षितिज। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि पक्षी जो है वो कह रहे हैं कि इस सीमाहीन क्षितिज पर, जहाँ की धरती और आसमान क्या है, एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान पर जाने के लिए, यानी इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी कि उस स्थान तक जाने के लिए हमारे जो पंख हैं, पक्षियों के जो पंख हैं, वो आपस में क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। जैसे कि आप लोग और सभी लोगों के बीच में आप देखे होंगे कि कंपटीशन होता है या प्रतियोगिताएं होती हैं, खेल कूद होती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पक्षी क्या कर रहे हैं, होड़ा होड़ी का मतलब होता है कि प्रतियोगिता कर रहे हैं, होड़ लगाए हैं, एक दूसरे के से लड़ रहे हैं कि हम आगे पहुँचेंगे या वो आगे पहुँचेगा। कहाँ पर जाने के लिए, जो क्षितिज है, यानी कि जहाँ पर आसमान और धरती दोनों एक समान मिलते हुए एक स्थान पर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर जाने के लिए हमारे जो पंख हैं, यानी कि पक्षी के जो पंख हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं।
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर क्या कहते हैं कि या तो हम क्षितिज तक यानी कि वहाँ तक पहुँच पाते या फिर रास्ते में ही हम थक कर क्या करते, रुक जाते, है ना। कहाँ पे, जिस जगह पे आसमान धरती मिल रहा है या तो हम वहाँ पे पहुँच जाते, यानी कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता है यानी हम वहाँ पहुँच जाते, या फिर क्या हो जाता, तंती सांसों की डोरी, या तो फिर हम वहाँ रास्ते में ही थक कर रुक जाते। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर टहनी, टहनी का मतलब जानते हो, टहनी का अर्थ होता है कि आप पेड़ पौधे में एक पतली पतली शाखाएं देखे होंगे, पतली पतली एकदम होती है शाखा, उसको बोलते हैं टहनी, है ना। और आश्रय मतलब किसी का सहारा लेना, सहारा होता है आश्रय का मतलब, ठीक है। विघ्न मतलब होता है बाधा। आकुल का अर्थ होता है व्याकुल हो जाना, किसी के लिए तड़पना या व्याकुल हो जाना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब कि भले हमें जो है तुम जो टहनी है यानी कि जो पेड़ या पौधों की जो शाखाएं हैं पतली पतली, उस पर तुम आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, यानी कि उस पर हमें भले तुम घोंसला बनाने न दो, हमारे सहारे को भले तुम छिन्न भिन्न कर डालो यानी छीन लो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन इसका अर्थ है लेकिन यानी अर्थात ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, भगवान ने हमें पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में यानी हमें उड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमें उड़ान भरने में किसी भी प्रकार का बाधा मत दो, हमारे उड़ान में किसी भी प्रकार का बाधा मत डालो। क्योंकि मतलब कि पक्षी क्या कह रहे हैं कि भले तुम हमारे टहनी पर से घोंसला यानी कि हमारा घर उजाड़ दो, भले तुम हमारा सहारा छीन लो, लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हम उड़ान भरते हैं। पंख हमारा क्या है, उड़ने के लिए हमारा एक सहारा है। हम उसकी पंख की वजह से हम क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं। तो उस पंख में, उस उड़ान में हमारे जो है किसी प्रकार का बाधा मत डालो, किसी प्रकार का रोक टोक मत करो, यानी कि हमें पिंजड़े में बंद मत करो। हम एक स्वतंत्र पंछी हैं, हम उड़ने वाले पंछी हैं, हम किसी भी प्रकार से किसी बाधा में नहीं रह सकते हैं, है ना। इसमें पक्षी को हम या आप कोई भी अगर बांध करके रखना चाहेगा कहीं भी जंजीर में, तो वो बांध करके नहीं रह पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को ही, मान लो कोई इंसान है, किसी को अगर एक जगह कैद कर दिया जाए तो क्या वो कैद हो करके रह पाएगा? नहीं, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहना चाहता है, वो समाज में एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह सकता है। तो इसलिए जिस प्रकार से कोई व्यक्ति एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह सकता, उसी प्रकार से कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई भी जीव जंतु जो हैं उनको हम बांध करके नहीं रख सकते, उनको हम जंजीर से बांध के नहीं रख सकते, उनको हम पिंजड़े में बांध के नहीं रख सकते। उनकी भी एक आज़ादी होती है, वो भी एक स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्रता को प्राप्त किए हुए होते हैं, उनको हम बांध करके नहीं रख सकते बच्चों। तो ये होती है कि कोई भी पक्षी है या कोई भी जीव जंतु है तो उसको बांध करके नहीं रखना चाहिए, उसका भी एक अपना शौक होता है, उसको भी भगवान ने कुछ चीज़ें दी हैं, उनको भी कुछ करने के लिए हिम्मत दी है, तो इसलिए कभी भी उनको क्या करना चाहिए, गुलाम नहीं बना के रखना चाहिए, उन्हें बांध करके नहीं रखना चाहिए। पंछियों को क्या है, भगवान ने पंख दिए हैं, क्यों दिए हैं, उड़ने के लिए दिए हैं, तो उनका काम है उड़ना, तो वो तो उड़ेंगे ही। लेकिन अगर उनको हम पिंजड़े में बंद कर देंगे तो उनका उड़ना बंद हो जाएगा, वो एक जगह कैद हो जाएंगे। हो सकता है
कि वो उनको बंद करने से भले हम खाने पीने के लिए उनको कितना भी चीज़ दे दें, लेकिन उनकी आज़ादी छीन जाती है। तो इसलिए बच्चों, किसी भी पक्षियों को बांध करके नहीं रखना चाहिए। उनका काम ही है उड़ना, उनको आज़ादी पसंद है, उनको आज़ाद ही रहने देना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है।